हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैश डेटा। हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज आईडीई, व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर। तो जो भी नया यानी कि बंदा यानी कि बिगनर यानी कि कोडिंग की दुनिया में कदम रखता है ना, तो सबसे पहले उसको ये तीन चीजें तो लाजमी कंफ्यूज करती हैं कि यार भाई कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, आईडीई क्या होता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बिल्कुल आसान आसान अल्फाज में, आसान से तरीके में यानी कि देखेंगे यार ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इन तीनों चीजों की क्या जरूरत होती है और इन तीनों चीजों में क्या फर्क होता है। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर की यानी कि ये सिंपल सी डेफिनेशन है, अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यानी कि यार कंपाइलर जो होता है ना, अब हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, यानी कि सी प्लस प्लस में करें, जावा में करें या पाइथन में करें या वट एवर जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करें, वो होती हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक हो गया। अब जो हमें आउटपुट के लिए शो करने के लिए ना, कंप्यूटर को वो प्रोग्राम रन करने के लिए उसको ना हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, 010101 के टाइप की। ठीक है, तो वो काम हमारा कंपाइलर करता है। इधर देखें, सबसे पहले जो हमारा कोड होता है वो जाएगा हमारे कंपाइलर के अंदर। ठीक हो गया। और हमारा कंपाइलर क्या करेगा, हमारा कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर या मशीन कोड के अंदर, 010101 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक हो गया। आसान से अल्फाज में समझाता हूँ कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में यानी कि कन्वर्ट कर देता है, या हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमें आउटपुट शो करवा देता है। ठीक हो गया। कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अवर कोड टू मशीन कोड एंड देन शोज अस आउटपुट। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं कि यार इंटरप्रेटर क्या होता है। एन इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट कोड written in a high level language directly line by line without the need for a separate compilation step। यानी कि यार पहले कंपाइलर था, तो उसके बाद ना साइंटिस्ट ने सोचा कि यार कोई ऐसी चीज हो कि जो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किए बगैर ही डायरेक्ट हमें आउटपुट शो करवाए। तो तब इन्वेंट हुआ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, अपनी स्क्रीन पे देखें, हमारा जो प्रोग्रामिंग कोड है, ये जो हमारा कोड है, वो पहले जाएगा इंटरप्रेटर के अंदर और डायरेक्ट आउटपुट के अंदर यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होगा ही नहीं। जो हमारा यानी कि मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होने वाला स्टेप था वो बच गया, रिड्यूस हो गया, टाइम यानी कि कम लगेगा और हमारा काम फास्टर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि यार आईडीई क्या होता है। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आईडीई का फुल फॉर्म है। एन आईडीई इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स comprehensive tools and features to assist programmers and developers in writing, testing and debugging code for software development. It typically includes a code editor, a compiler or interpreter, a debugging tool, and other features to streamline the development process। ठीक हो गया। अब आईडीई यानी कि यार एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमें यानी कि जिसके अंदर हम अपना कोड करते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। इसी के अंदर हमें यानी कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी मिल जाता है जो हमारे कोड को यानी कि कंपाइल करता है, और साथ साथ हमें मिल जाते हैं बहुत से डिबगिंग टूल। डिबगिंग यानी कि जो हमारे यानी कि कोड में एरर्स होते हैं या बग्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनको करेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया। जो इन सब चीजों का जो ग्रुप होता है ना, जिसमें कोड एडिटर, कंपाइलर और डिबगिंग टूल्स का एक मिक्सचर है, उसे हम आईडीई कहते हैं। आईडीईज आजकल के दौर में हमारे पास मार्केट में बहुत एडवांस एडवांस आईडीईज हैं और बहुत से हैं, जैसे कि पाइचार्म है, विजुअल स्टूडियो कोड है, जुपिटर है, स्पाइडर है, बहुत से हैं। तो ये होता है जी आईडीई। आज हमने सिंपल से वे में सीखा कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और आईडीई क्या होता है। अब मैं आपको एक आईडीई खोल के दिखाता हूं जिसका नाम है स्पाइडर, कि ये वर्क कैसे करता है, या इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, या आईडीई का इंटरफेस कैसा होता है, ये दिखने में कैसा दिखता है। ये देखें जी, ये है
स्पाइडर, ठीक है। यहाँ हमारा यानी कि ये कोड एडिटर मिल दिया हुआ है हमें इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, जहां यानी कि हम अपना कोई भी कोड करेंगे, ठीक हो गया। ये हमें दिए हुए हैं डीबगिंग टूल्स, ठीक है, कि डीबग आपने करना है, यानी कि डीबग कौन से सेल को करना है या किस तरह करना है, ये हमारे डीबगिंग टूल्स दिए हुए हैं। और यहाँ साइड पे ये हमें दिया हुआ है कंपाइलर, ठीक है। लेट्स सपोज हमें यानी कि एक सिंपल सा यानी कि एडिशन का एक प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में। मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स के नाम से, उसके अंदर मैं 5 स्टोर कर रहा हूँ। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ वाई के नाम से, उसके अंदर मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ। एक मैं थर्ड वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई। तो अब मैं यानी कि नीचे प्रिंट करूंगा किसको, जेड को। इधर देखिए ये मैंने अपना कोड लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आके इसको रन करूंगा। तो ये देखें जी, ये हमारा कंपाइल हो गया है और अब हम इसे रन कर देंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, हमने अपना कोड लिखा, उसके बाद हमारे आईडीई ने क्या किया, इसे कंपाइल किया। उसके बाद हमें ये देखें जी, रिजल्ट में 15 शो करवा दिया कि 5 + 10 = 15। हमें हमारा रिजल्ट मिल गया या हमें हमारा आउटपुट शो हो गया, ठीक हो गया। आज हमने देखा कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और आईडीई क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करें एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द जवाब दूंगा और आप लोगों की सारी कंफ्यूजन्स खत्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।